नमस्कार दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सरकार ज्यादा नोट क्यों नहीं छापती, ताकि देश में जो गरीब हैं, वो सभी अमीर बन जाए तथा देश का कर्ज भी चुका दिया जाए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नोट कोई धन या पैसा नहीं होता है। नोट एक रसीद होता है जिस पर देश के सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा ये लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। देश की सरकार अगर अधिक नोट छाप देगी, उस देश में उतनी ही महंगाई अधिक हो जाएगी। हर एक इंसान के पास में अधिक पैसा हो जाएगा, जिससे उसकी परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनका बैलेंस देश की करेंसी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ज्यादा या कम हो। नहीं तो गुड्स एंड सर्विसेज की रेट भी बढ़ जाएगी। इस पूरी कंडीशन को हम लोग इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बोलते हैं, जिसे आपने कई बार सुना होगा। दुनिया में दो देश ऐसे हुए हैं जिन्होंने यह गलती की है तथा इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। पहला देश है जर्मनी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि इन्होंने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा में छाप दिया, जिससे कि उनकी पूरी मनी डिवैल्यूड हो गई, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई, जिसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। दूसरा देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था तो उन्होंने भी बहुत सारा पैसा इसी तरह छाप रखा था, तो इससे वही हुआ, उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों जैसे ब्रेड, दूध, दाल, सब्जी, रोटी को खरीदने के लिए भी पैसे सूटकेस में भर भर कर ले जाना पड़ता था। जिम्बाब्वे की स्थिति इतिहास में बहुत ही चर्चित है। अर्थशास्त्र में इसे हाइपरइन्फ्लेशन भी बोला जाता है। इतिहास में केवल 2 बार ऐसा हुआ है, इसलिए दुनिया का कोई भी देश अपनी करेंसी डिवैल्यूड नहीं करता। हर देश एक तराजू की तरह अपने रिसोर्सेज तथा करेंसी में बैलेंस बनाकर चलता है। भारत में आरबीआई एक नियम के तहत काम करती है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है आरबीआई एक बार में 200 करोड़ रुपए के नोट छाप सकती हैं। आरबीआई 200 करोड़ रुपए छापेगी तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो 200 करोड़ रुपए के बदले वह एक्सचेंज में 115 करोड़ रुपए का सोना तथा लगभग 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी को वह रिजर्व में रखता है। तब जाकर वह 200 करोड़ रुपए को रिलीज करता है। भारत में यही सिस्टम अपनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।